नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसे हम मामले देखते हैं जहां पे पत्नी अपने पति के ऊपर, पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करा देती है। उसके बाद जो पत्नी होती है वो पति और पति के घर वालों को इन झूठे मुकदमों के दलदल में फंसा के काफी ज्यादा परेशान करती है और पति बेचारा बेगुनाह होते हुए भी मुकदमों के दलदल में फंसता ही जाता है, परेशान होता ही जाता है। उसके बचाव में कोई रास्ता ही नहीं होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा नियम लेकर आया हूं, एक ऐसा कानून लेके आया हूं, एक ऐसा गाइडलाइन लेकर आया हूं जिसके जरिए आप अपनी पत्नी को, जिसने आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया है, सिर्फ पत्नी को ही नहीं उसके घर वालों को भी आप जेल भिजवा सकते हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा उसी के झूठे मुकदमे में परेशान कर सकते हैं। तो ये जो मैं नियम आपको बताने वाला हूं एकदम वास्तविक है, प्रैक्टिकली हो भी सकता है। इस वजह से नियम को सावधानी से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। इस पे अधिक जानकारी के लिए मुझसे कॉल पे बात करके सलाह भी आप इसके लिए ले सकते हैं। तो जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली बताऊंगा। और यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा करके आपकी जिंदगी नरक कर दी है, आपको काफी ज्यादा परेशान कर दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। पहला तो ये कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। यदि आप इस ग्रुप में जुड़ना चाहती हैं तो इस ग्रुप में जुड़ के आपको जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, जैसे 498 ए सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, मेंटेनेंस केस, डीवी एक्ट, इन सबसे संबंधित जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं वो पढ़ने को मिला करेगी, अन्य जानकारियां मिला करेंगी, बहुत सारी चीजें जानने को, सीखने को मिलेंगी। तो इस ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको 498 ए डाइवोर्स केस, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9, इन सब से संबंधित, यानी जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं उनसे संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा, आप ठगी के शिकार नहीं होंगे, आपका समय भी बचेगा। तो ये किताब ऐसे पतियों के लिए जो 498 ए का झूठा मुकदमा लड़ रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब बाई करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो आइए अपने महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, बहुत बार ऐसा हम देखते हैं कि जो पत्नी होती है पति के ऊपर, पति के घर वालों के ऊपर झूठा एफआईआर दर्ज करा देती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन में पत्नी का बयान, पत्नी के घर वालों का बयान दर्ज करती है, इसी के आधार पे कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। पुलिस को कोई और साक्ष्य मिलता ही नहीं है तो पत्नी के जो घर वाले होती हैं उन्हें ही गवाह बना देती है। अब देखिए, एफआईआर जब दर्ज हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, चार्जशीट लग जाती है, तो पति उसके बाद जमानत कराता है। जमानत कराने के बाद चार्ज बनता है। चार्ज बनने के बाद जो फाइल होती है वो एविडेंस में चली जाती है। तो यदि आप प्रक्रिया नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या चीजें बोल रहा हूं तो मेरी ये वाली वीडियो आप देखिएगा चैनल पे जाके, आपको 498 ए से संबंधित सारी प्रक्रिया समझने को मिल जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या क्या प्रक्रिया चलती है, सब कुछ समझ जाएंगे। उससे भी ज्यादा डिटेल में समझने के लिए किताब बाई कर लीजिएगा, उसमें सारी चीजें आपको समझने को मिल जाएंगी। तो जब चार्ज बन जाता है, चार्ज बनने के बाद नंबर आता है एविडेंस का। अब देखिए, जो पत्नी होती है, पत्नी के घर वाले होती हैं, वो जानबूझ के कोर्ट में नहीं आती हैं, गवाही नहीं दर्ज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैंने झूठा केस किया है, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। तो कोर्ट में जाके वो झूठी गवाही देने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें खुद डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट में जाके मैं झूठी गवाही दूं और ऐसे में मैं खुद फंस जाऊं, खुद ही मुझे जेल जाना पड़े, मेरी सच्चाई सामने ना आ जाए। इस वजह से वो लोग खुद डरते हैं और तारीखों पे नहीं आते हैं। अब देखिए, जब कोर्ट में गवाह तारीख पे नहीं आते हैं, पति की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं किया जाता है, तो ऐसे में होता क्या है कि कोर्ट जो होता है डेट पर डेट देता चला जाता है। आप सोचते होंगे कि 498 ए में लंबा समय क्यों लग रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से लगता है कि जब गवाह नहीं आते हैं तो डेट पर डेट चलता रहता है, 5-6 साल तक चलता ही रह जाता है, कुछ नहीं होता है।
जब गवाह नहीं आएगा तो कोर्ट जो होती है वो डेट लगा देती है, फिर अगले डेट पर गवाह नहीं आया, कोर्ट ने डेट लगा दी, ऐसे ही चलता 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 चला जाता है। अब देखिए, यदि आपके भी मामले में ऐसा ही हो रहा होगा, गवाही जानबूझ के पत्नी दर्ज नहीं करा रही होगी, तो आप इसके लिए कदम उठा सकते हैं। आप चाहें तो जो पत्नी है, पत्नी के जो गवाह हैं, उनके खिलाफ पहले समन करा सकती हैं। समन कराने के बाद यदि वो लोग कोर्ट में हाजिर नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ भी आप पहले BW वारंट फिर NBW वारंट जारी करा सकते हैं। यानी जिस प्रकार से एक एक्यूज होता है, अभियुक्त होता है, उसके खिलाफ वारंट जारी होता है जब वो न्यायालय में नहीं आता है, उसी प्रकार से जो गवाह होती हैं उनके खिलाफ भी वारंट हो जाता है। इसके लिए आपको कोर्ट में प्रार्थना पत्र देना होता है। इस प्रार्थना पत्र के संबंध में, जानकारी के संबंध में डिटेल में समझने के लिए मुझसे कॉल पे बात कर लीजिएगा, मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा। तो यदि पत्नी के जो गवाह है वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही है तो आप उनके विरुद्ध वारंट जारी करा सकती हैं और फिर पुलिस उन्हें जाती है, पकड़ के लाएगी। और ऐसे में जब पुलिस उन्हें पकड़ के लाती है गवाहों को, तो ऐसे में उन्हें जमानत करानी पड़ती है, जमानतदार देने पड़ते हैं, यानी बेल बॉन्ड देने पड़ते हैं। एक अभियुक्त के ऊपर या एक गवाह के ऊपर 2 जमानतदार लगते हैं, तो उन्हें बेल बॉन्ड भर के जमानत कराना पड़ता है। या फिर यदि वो खुद कोर्ट में आके सरेंडर कर रहे हैं तो ऐसे में उन्हें जो वारंट हुआ है वो रिकॉल कराना पड़ता है। तो ऐसे में जो पत्नी होती है, पत्नी के गवाह होती हैं, काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब आप खुद सोचिए कि यदि पत्नी ने अपने किसी रिश्तेदार, चाचा को, मौसा को, किसी को गवाह बनाया है और ऐसे में आप उसी के खिलाफ वारंट करा देती हैं, पुलिस उसे ही पकड़ने चली जाती है, उसी के खिलाफ वारंट हो जाता है, तो कितना ज्यादा प्रेशर पत्नी के ऊपर बनेगा। वो रिश्तेदार कितना ज्यादा पत्नी को डांटेंगे, बोलेंगे, कितना प्रेशर बनेगा और समझौता होने का चांसेस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है ये आपको नई जानकारी मिल गई हो, इसके पहले आपको ऐसा किसी ने नहीं बताया हो, लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं वास्तविक बता रहा हूं। आप ऐसा कर सकते हैं, कोर्ट से करा सकते हैं और पत्नी के घर वालों को, यानी जो गवाह है, उन्हें भी जेल भिजवा सकते हैं, उन्हें इस प्रकार से उसी के केस में परेशान कर सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप इस मुद्दे पर या किसी अन्य मुद्दे पर जो अपनी मुझसे सलाह लेके कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।